पिया बसे पहाड़ पे और मैं सागर के तीर। अब मिलना मुश्किल हुआ, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। अब मिलना मुश्किल हुआ, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। ये कथा केवल ताज की नहीं है, हम सब की कथा है। भक्ति में बहुत बाधाएं हैं, बहुत विघ्न हैं। उन विघ्नों के वशीभूत हम हो जाते हैं, भजन कर नहीं पाते, प्रभु का हो नहीं पाते, विघ्नों में घिरे रहते हैं। विश्वास करो भगवान पर। वसुदेव देव की जेल में पड़े हैं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां हैं, बंद हैं किले में, जेल में बंद हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते, घबराओ मत, मुझको पुकारो। ये बंधन तुम्हारे लिए होंगे, ये ताले, ये चार दीवारी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, हृदय की पुकार सच्ची है, करुण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार, तज देते वैकुंठ हरि सुनकर करुण पुकार। मैं उनको बुला लेता हूं, अगर वो किसी प्रकार से नहीं आ पाते, कुछ मजबूरियां हैं, मैं स्वयं ही उनके पास पहुंच जाता हूं। यही मेरे अवतार का रहस्य है। इसलिए पुकारो। ताज बेगम तो पुकार ही रही है, आप सब लोग जो भी ब्रजवास चाहते हैं सब पुकारेंगे। ताज के स्वर से अपना स्वर मिलाएं। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा दे। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा दे। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा दे। मैंने ये अपनी जिंदगी, मैंने ये अपनी जिंदगी कर दी तेरे हवाले। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा दे। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा दे। मुझको ये दुनियादारी खाने को दौड़ती है। 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 देकर कुसंग अपना भक्ति से मोड़ती है। देकर कुसंग अपना भक्ति से मोड़ती है। तुझ बिन मुझे यहाँ से, तुझ बिन मुझे यहाँ से अब कौन जो निकाले। सुन टेर मुरली वाले, ब्रज में मुझे बसा ले। सुन टेर मुरली वाले,
ब्रज में मुझे बसा ले। बिन साधु संत तेरी चर्चा सुनूं मैं कैसे। बिन साधु संत तेरी चर्चा सुनो मैं कैसे। बिन साधु संत तेरी चर्चा सुनूं मैं कैसे। बिन साधु संत तेरी चर्चा सुनो मैं कैसे। बिन ज्ञान के अंधेरा भक्ति करूं मैं कैसे। बिन ज्ञान के अंधेरा भक्ति करूं मैं कैसे। माया के इस महल में, माया के इस महल में चारों तरफ है ताले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। महलों की खुशियां मुझको बिन तेरे ना सुहाए। महलों की खुशियाँ मुझको बिन तेरे ना सुहाए। महलों की खुशियां मुझको बिन तेरे ना सुहाए। महलों की खुशियाँ मुझको बिन तेरे ना सुहाए। दिन भी पहाड़ लगता रहना ना नींद आए। दिन भी पहाड़ लगता रहना ना नींद आए। रो रो के मैं पुकारूं, रो रो के मैं पुकारूं, तेरी न कर बुला ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। जगाया प्यार तो फिर दूर क्यों बसाया। दिल में जगाया प्यार तो फिर दूर क्यों बसाया। दिल में जगाया प्यार तो फिर दूर क्यों बसाया। दिल में जगाया प्यार तो फिर दूर क्यों बसाया। अपना बना के प्यारे फिर मुझको क्यों बुलाया। 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 छोड़ूंगी ना मैं तुमको, छोड़ूंगी ना मैं तुमको, जितना चाहे रुला ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। मैंने ये अपनी जिंदगी, मैंने
अपनी जिंदगी कर दी तेरे हवाले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में मुझे बसा ले। सुन तेरे मुरली वाले ब्रज में सुन मुझे तेरे ब्रज में मुझे बसा ले। सुन मुरली सुन तेरे मुरली वाले सुन तेरे मुरली वाले। ब्रजवास मिले, यहाँ पर भजन के अनुकूल परिस्थिति नहीं है, संतों का संग नहीं है। बिन साधु संत तेरी चर्चा सुनूं मैं कैसे, बिन ज्ञान के अंधेरा भक्ति करूं मैं कैसे। भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ब्रज के और श्री कृष्ण के विरह में खाना पीना भी कम हो गया था। 2 और 4 ग्राही कैसी भी निगलती थी कुचल कर, कमजोर होने लगी, दुखी रहती थी, मुझको ब्रजवास मिल जाए। वृंदावन में जहां देखो तहां सत्संग, कथा, कीर्तन, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक से एक बढ़कर प्रभु के दीवाने। यहां महल में कुछ नहीं है। दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। बांदियों ने, दासियों ने राजा के पास जाकर समाचार दिया, महाराज आपकी बेगम अधिक दिन तक शरीर में रह नहीं पाएगी, शरीर छूट जाएगा, ढंग से कुछ खाती पीती नहीं, बस रोती ही रहती है। एक दिन राजा अकबर सुन करके आए, अपने पास बैठाया हाथ पकड़कर, तुमको क्या दुख है, तुम क्या चाहती हो? रोते हुए राजा से कहा, मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकती, मैं संतों के बिना, सत्संग के बिना नहीं रह सकती। यहां सत्संग नहीं, यहां कथा कीर्तन नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। राजा ने कहा कंधा पकड़ के बेगम का कि तू घबरा मत, मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा। तुम वृंदावन जाना चाहती हो? सिर हिला दिया रोते रोते, कहा मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा, तुम जाओ वृंदावन का वास करो। बहुत दिन से मैं तुम्हारी भक्ति को देख रहा हूं, तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति इतनी भक्ति है, इतना श्रद्धा विश्वास है। हमारे महल में किसी भी प्रकार की खुशियों की, सुखों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब सुखों को तिलांजलि देकर के तुम कृष्ण के विरह में रोती हो। संतों के लिए तुम रोदन कर रही हो, तुम्हारा खाना पीना भी छूट गया। इतना तुमने प्यार पाया है भगवान के प्रति। मैं तुमको वृंदावन जाने से रोक करके अपराध करना नहीं चाहता, इसलिए तुम प्रेम से जाओ, मेरी आज्ञा है। वृंदावन में जाओ, तुम्हारे लिए वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी। दासियों के साथ में विदा कर दिया। यही वो चाहती थी। वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छाह। आज वो दिन आ गया। ये सोचा करती थी कि मैं अगर महाराज को कह भी दूं कि मुझको ब्रजवास मिले, आप मुझको ब्रज में भेज दो, तो राजा मानने वाले नहीं। इसलिए रो रो करके भगवान से प्रार्थना करती थी, अपने गुरु भगवान से प्रार्थना करती थी, और वही हुआ।
इसलिए कहा कि तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। इसने सोचा भी नहीं था कभी कि महाराज मुझको ब्रज में बसने की आज्ञा दे देंगे, जानती थी असंभव होगा, लेकिन संतों से सुन रखा था भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं हुआ करता। मेरे बिना कहे राजा अपने मुख से कह दें जाओ ब्रज में वास करो, मेरे लिए अहोभाग्य की बात होगी। वही हुआ, गुरु गोविंद की कृपा हुई। जब भगवान किसी का आवाहन करते हैं तो फिर कोई विघ्न बाधा उसको रोक नहीं सकता। सब प्रतिकूल परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल बनती चले जाएंगी, विष भी उसके लिए अमृत हो जाएगा, दुश्मन भी मित्र हो जाएंगे। और जब बुरे दिन आते हैं, जब भगवान खफा होते हैं, तो अमृत भी विष का काम करेगा, अपने भी पराय हो जाएंगे, मित्र भी दुश्मन की करनी करने लग जाएंगे, मिट्टी भी उसके लिए सोना हो जाएगा और सोना भी मिट्टी हो जाएगा। लेकिन जब भगवान रिझते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान का आश्रय लिया था, जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। ब्रज में आकर के बस गए, कुटिया बना करके रहती थी। उन दिनों बांके बिहारी जी निधिवन में विराजमान थे। आम जो यात्री हैं, जो यात्रा करने जाते हैं, वो बिहारी जी के दर्शन करते नहीं थे, क्योंकि ये मंदिर के ठाकुर जी नहीं थे, स्वामी श्री हरिदास जी की कुटिया के अंदर रहने वाले ठाकुर जी थे। ये सार्वजनिक ठाकुर जी नहीं थे, उनके अपने निजी ठाकुर जी थे। उनको लाल लड़ाते थे, अष्टयाम सेवा अपने हाथों से करते थे। आम व्यक्ति की बांके बिहारी तक पहुंच नहीं थी। उन दिनों वृंदावन का जो प्रसिद्ध मंदिर था, वृंदावन का जो प्रसिद्ध दर्शन था, वो गोविंद देव जी के दर्शन थे। आप जो गए होंगे वृंदावन, रंग जी के मंदिर के सामने लाल पत्थर का विशाल जो मंदिर है, वो गोविंद देव जी का मंदिर है। इस समय गोविंद देव जी वहां नहीं है। वर्तमान में गोविंद देव जी जयपुर के राजमहल में विराजमान है। जो जयपुर गए होंगे, वहां के मुख्य दर्शन है गोविंद देव के। अब तो गोविंद देव ठाकुर जी जयपुर के राजमहल में विराज रहे हैं। कभी ये ठाकुर जी वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर जी थे। मुख्य दर्शन गोविंद देव जी के थे। मीरा भी जब ब्रज में आई, दिव्य वृंदावन के दर्शन किए, तो मीरा ने अपने एक पद में गोविंद देव जी के लिए कहा है। मीरा का पद है, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। उसमें एक पंक्ति है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा और दर्शन गोविंद जी के, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को। तो गोविंद देव जी के दर्शन मुख्य दर्शन थे। इन ठाकुर जी के दर्शन मीराबाई ने भी किए थे। तभी मीराबाई ने अपने पद में लिखा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। तो जब ताज आई वृंदावन में, तो वहां के मुख्य जो दर्शन थे गोविंद देव जी के थे। लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर में मुसलमानों का जाना वर्जित था। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी एक कौम के हों, वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह वाहेगुरु, वो सबका है। फिर गोविंद देव जी के मंदिर में मुस्लिम का जाना क्यों निषेध था? कहा ऐसा नहीं, रसखान भी तो मुसलमान थे, खूब मंदिर में दर्शन करते थे। दरअसल मुसलमानों का जाना निषेध नहीं था, निषेध इस बात का था, गौ मांस खाने वाले, गौ हत्या करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, गलती से भी किसी के द्वारा गौ हत्या हो जाए, अनजानपने में हो जाए, ऐसे व्यक्ति को देख लिया अगर किसने, तो कहा कि कपड़े सहित स्नान करना चाहिए,
ताहि विलोकत पातक भारी। गौ हत्यारे को देखने से, गौ मांस खाने वाले को देखने से भी पाप लगता है। ये हमारे स्नान धर्म का है। भगवान की निंदा करने से, सुनने से जो पाप लगता है, गुरु की निंदा करने और सुनने से जो पाप लगता है, वही पाप गौ हत्यारे को लगता है। कहा कि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, और पाप लगे गो घात समाना। इसलिए ऐसे लोगों का निषेध था। ये जानती थी कि यहां पर हम भीतर जा नहीं सकते। यद्यपि इन्होंने कभी गौ मांस खाया नहीं था, लेकिन सोचती है कि मेरी जाति मुसलमान है, मैं भीतर कैसे जाऊं। और किसी ने रोका भी नहीं था इनको। अगर ये चल देती तो कोई रोकता नहीं, किसने रोका नहीं था। लेकिन इनके मन में था कि यहां का नियम है कि मुसलमान भीतर नहीं जा सकते। मैं मुसलमान हूं, कैसे भीतर जाऊं। मंदिर तक तो जाती थी, लेकिन मंदिर में नहीं जाती थी। भले किसी पुजारी ने नहीं रोका, भले किसी संत ने, पुजारी ने, भक्त ने नहीं रोका, भले ना रोका हो, लेकिन मंदिर की जो मर्यादा है मुझको पालन करना चाहिए। मैं मंदिर के भीतर कैसे जाऊं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। इसलिए ड्योढ़ी को प्रणाम करती, मंदिर की चौखट को प्रणाम कर लेती, वहीं से गोविंद देव के मानसिक दर्शन कर लेती, लेकिन भीतर नहीं जाती थी। यह उसका नित्य का कर्म था। उसके नित्य नेम में यह साधना भी थी, हर रोज गोविंद देव जी के मंदिर तक जाना, उनकी ड्योढ़ी को ही चौखट को प्रणाम करके, मानसिक दर्शन करके वापस लौट जाना। लेकिन इन आंखों से प्रत्यक्ष में कभी गोविंद देव के दर्शन नहीं किए थे। मन में दुख रहता। एक दिन मन में संकल्प किया, प्रभु जैसे मेरे बिना कहे राजा ने मुझको ब्रज में भेज दिया, ऐसे ही मेरे बिना कहे कोई पुजारी मुझको बुलाए, मैं आपके दर्शन करूं। मैं अपने मुख से नहीं कहूंगी पुजारी को, जैसे आपने ब्रजवास दिया ऐसी मंदिर में भी मुझको निवास मिले, मंदिर में जाकर दर्शन करूंगा आपके। मैं अपने मुख से नहीं कहूंगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मुझको भीतर आने दो। मैं परम पवित्र हूं, मैंने कभी मांस नहीं खाया, मेरा तन मन पवित्र है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। क्या गोविंद देव ठाकुर नहीं जानते? मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया है, मेरा आचरण सदा पवित्र रहा, मेरा आहार व्यवहार विचार। तो मेरे हृदय की बात को क्या गोविंद देव नहीं जानते? इसका मतलब गोविंद देव स्वयं बुलाना नहीं चाहते, स्वयं मुझसे मिलना नहीं चाहते। तभी तो किसी भी पुजारी के मन में प्रेरणा नहीं की है। अगर ये मेरा आवाहन करेंगे, अगर मेरे गोविंद देव मुझको मंदिर के भीतर बुलाना चाहेंगे, तो पुजारियों के मन में डाल देंगे जो मेरे मन में बात है कि जब तक पुजारी नहीं कहेंगे मैं भीतर नहीं जाऊंगी। कोई भी पुजारी नहीं कहता। हर रोज ये सोच कर ही आया करती थी कि आज तो शायद गोविंद देव किसी पुजारी के मन में, किसी भगत के मन में, किसी संत के मन में प्रेरणा कर ही देंगे। आज तो कोई ना कोई मुझको भीतर जाने के लिए कह ही देगा। यद्यपि पुजारियों के मन में आता कि हम कहें ताज को कि भीतर आके दर्शन कर लो, लेकिन डर लगता था कि और संत और कोई दूसरे पुजारी विरोध ना कर दे, इसलिए चुप रहते थे। बहुत दिन ऐसे बीत गए, ड्योढ़ी को प्रणाम करके वापस जाती। आज तो न जाने क्यों उनके मन में ऐसी उमंग उठी, हृदय में एक ऐसी प्रणय कोप की तरंग उठी। गोविंद देव ठाकुर जी पे नाराज हो गए। मैंने सुना है संतों से कि आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले, कि आप मेरे घट की नहीं जानते। ठीक है कि गौ मांस खाने वाला भीतर नहीं आता, लेकिन आप जानते हैं मैंने कभी गौ मांस का भक्षण नहीं किया। फिर मुझको भीतर क्यों नहीं आप बुला रहे? क्या आप अंतर्यामी नहीं हैं? क्या आप मेरे दिल के नहीं जानते?
कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, आप अनजान क्यों बन गए? ठीक है, किसी ना किसी जन्म का मेरा अपराध है, कोई ऐसा पाप मेरे सन्मुख आ रहा है जो आप रीझ नहीं रहे हैं, मुझको भीतर नहीं बुला रहे हैं। इसलिए ना कि मैं मुसलमान हूं। ठीक है, फिर मैं नहीं आऊंगी आज के बाद, मैं आपकी देहली पे भी नहीं आऊंगी, मैं आपकी चौखट पे भी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूं अपनी कुटिया पे। अगर मैंने आपसे प्यार किया है, अगर मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पण किया है, अगर मैं आपकी हूं, तो आपको एक दिन मंदिर से बाहर आने के लिए मैं मजबूर कर दूंगी। अब मैं दोबारा चौखट पे नहीं आऊंगी, अब आपको ही मेरी कुटिया में आना होगा। या तो आप मुझको स्वयं भीतर बुलाओ, या फिर मैं देख लूंगी, मैं बुलाऊंगी। क्योंकि हमने सुना है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान न टलते देखा। मैं रिझाऊंगी आपको। अगर इस जन्म में भी आप नहीं रिझे और मुझको मुसलमान समझकर आपने मंदिर में जाने की प्रेरणा किसी भगत को नहीं की, ठीक है, मैं अन्न जल का त्याग कर देती हूं। जब तक आपके दर्शन नहीं कर लूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूं आपकी ड्योढ़ी पर, आज के बाद मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अन्न की कौन कहे, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। कब तक? जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लूंगी। यही होगा ना, अगर आप दर्शन नहीं देंगे मेरा शरीर अंत हो जाएगा, मेरा देहांत हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूं, मेरा शरीर छूट जाए। हमने सुना है कि मरते समय जहां जिसका मन होता है वो वहीं पहुंच जाता है। अंतमति सो गति, आपकी याद करके मैं प्राणों को छोड़ दूंगी, फिर देखती हूं कि मुझको कौन रोकेगा आप तक पहुंचने में। मैं तो प्रार्थना करती हूं, हमने सुना कि अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अगले जन्म में हिंदू घर में जन्म लूं, हिंदू की कन्या बनूं और आपके दर्शन करने आऊं। ये मेरी प्रार्थना है आपसे, ये मेरी अंतिम इच्छा है। आज के बाद मैं अन्न जल दोनों का त्याग कर रहे हैं। या तो आप मुझको बुलाओ तब मैं अन्न जल ग्रहण कर सकती हूं, या आप मेरी कुटिया में आओ तब मैं अन्न जल ग्रहण कर सकती हूं। प्रणय कोप करके, अंतिम प्रणाम करके चौखट पे ताज बेगम अपनी कुटिया पे चल दी। उदास बैठी है, लेकिन उनका नाम जप नहीं छोड़ा। नाम जप चिंतन, दिन रात भक्ति करती थी। भक्ति में वो शक्ति है, भगवान को अपनाना पड़ेगा। भोजन का समय हुआ, बांदियों ने भोजन तैयार किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, ताज के सामने परसा। मना कर दिया, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। जल के लिए भी मना कर दिया। ये स्थिति 3 दिन हो गए। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। हलक भी सूखने लगा, चक्कर आने लगे। दिन रात उसका रुदन, रो रो करके आंखें सूज गई। गालों का जो मांस है आंसुओं के प्रभाव से लगातार वो भी गलने लगा था। दुबली पतली हो गई, अब तो बैठने की भी समर्थ नहीं रही। बांदियां भी समझा समझा के परेशान हो गई। मैं हूं मुस्लिम, मेरी क्या खता है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। मैं हूँ मुस्लिम, मेरी क्या खता है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। हो